जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग आज बात करने वाले समास। हम लोग अभी तक इंग्लिश पढ़ रहे थे, लेकिन आज पहली बार बच्चों के डिमांड से मैंने हिंदी क्लास लेके आया हूँ। हिंदी पढ़ाने का पर्पस है वैसे टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे आने वाले एग्जाम बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड का हो जिसमें हिंदी सेक्शन आता है उसमें ग्रामर आपका पक्का आना ही तय है। अभी फिलहाल में एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है। इस जीडी में समाज टॉपिक से क्वेश्चन आना तो तय ही रहता है। आप कोई भी क्लास के हो, कोई भी ये मायने नहीं रखता है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों के डिमांड था कि सर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लाइए, तो मैंने भी देखा बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट किए हैं समास। समास ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। ये कोई भी एग्जाम में बिना क्वेश्चन रहे एग्जाम तो हो ही नहीं सकता है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है। कोई समास नाम जो है ना, आप लोग 10th में सुने होइएगा, 10th क्लास जब 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होइएगा उस समय समास आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन उस समय समास आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। जिस प्रकार समास पढ़ाया गया डिफिनीशन वाइज, समास समझ में आया भी होगा, नहीं भी आ सकता है। हम नहीं बोलने कि नहीं आया होगा, आ भी सकता है, लेकिन आपके बिहार बोर्ड या कोई भी एग्जाम में अब समास किसे कहते क्वेश्चन ही नहीं आता है। समास को पहचानना रहेगा। यानी 10th तक जो क्वेश्चन था वह था समास किसे कहते हैं, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं इसमें क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि समास किसे कहते हैं, बल्कि कोई शब्द को देकर आपको पहचानना होगा कि यह समास कैसे होता है। और समास को पहचानना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि डिफिनीशन तो याद होता नहीं है, फिर समास को कैसे पहचानेंगे। तो उसी दुख दर्द को समझते हुए आज एक ऐसा शानदार क्लास ला रहे हैं जो बिना डिफिनीशन को टच किए, यानी एक भी चीज का डिफिनीशन नहीं लिखेंगे और पूरे समास को आपको समझा देंगे। मात्र 10 मिनट में आपको पूरा समास आपके हाथों में होगा, आपके दिमागों में होगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग पुराने हैं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो समास, समास नाम के जैसे सुने, समास को समझना जरूरी कि समास होता है क्या। समास क्या होता है, जिस प्रकार आप लोग संधि पढ़े होइएगा, संधि या समास में सर अंतर क्या होता है, समास है क्या। तो संधि मतलब भी जोड़ होता है और समास का अर्थ भी जोड़ होता है। मतलब अंतर कहाँ पे आता है, तो समास दो शब्दों को जोड़ता है और संधि दो वर्णों को जोड़ता है। गौर कीजिएगा इस बात पे कि समास दो शब्दों को जोड़ता है जबकि संधि दो वर्णों को जोड़ता है, लेकिन जोड़ता है दोनों वर्णों को ही। तो समास है क्या, डिफिनीशन देखते हैं कि दो या दो से अधिक पद लिख दिए सर आप शब्द के बदले, तो पद का मतलब ही शब्द होता है। दो या दो से अधिक शब्द के मेल से बने नए शब्द, समझ गए, को समास कहते हैं। यानी आप अपना बना सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर एक नए शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। समझ रहे हैं बात। तो अंतर क्या है सर संधि और समास में, एक बार फिर से, तो संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक, हम लिख दिए पॉइंट में कि समास में पदों का मेल होता है, समझ गए। चलिए हम लोग जो क्वेश्चन आता है जहां जो बच्चे डरते हैं उसका बात करते हैं, समास को पहचानना। तो हम लोग एक तरीका है, इसका नाम जीनियस ट्रिक, यानी जिस प्रकार हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ाए थे कि पूरा देसी अंदाज था, इस प्रकार ये भी देसी अंदाज ही होगा और कुछ अलग तरीका होगा। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा वीडियो होगा जिसमें समास को बिना डिफिनीशन पढ़ाए एक एक समास को करवा दिया जाएगा। बात करते हैं समास के प्रकार को। समास के प्रकार यानी हम जानते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला नाम है तत्पुरुष समास, समझ गए। दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। नाम तो पहले याद करना पड़ेगा और नाम के साथ डिफिनीशन नहीं, कुछ ट्रिक याद करना पड़ेगा। तत्पुरुष समास आप याद कीजिए, हम क्वेश्चन करके आपको समझाएंगे कि सर कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे पहचान लेंगे। तो ट्रिक दिया है, जितना ब्लैक वाले लिखा हुआ सब ट्रिक है। विग्रह करने पर कारक का चिन्ह, यानी तत्पुरुष समास वह समास होगा जिसको विग्रह करेंगे ना तो बीच में कारक का चिन्ह आना चाहिए। समझ, जैसे प्रयोग कारक का चिन्ह क्या होता है सर, प्रयोग करता है कर्म को कर्ण से प्रयोग ना। चलिए, तत्पुरुष समास विग्रह करने पर कारक का चिन्ह, यानी जिस समास को अलग करेंगे, विग्रह करेंगे, उस पर यदि कारक का चिन्ह आ जाए तो पक्का हुआ कौन समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या बोला है कि दो
पदों के बीच में योजक चिन्ह होगा, यानी हम लोग बोलते हैं यानी माइनस या घटाव का चिन्ह। जब दो पद लिखा होगा, दो शब्द लिखा होगा, तो समास पहले ही जान गए हैं कि दो शब्दों से ही बन के मिलता है। तो वही बात लिखा हुआ है कि जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, जैसे मुझे योजक चिन्ह दिखे तो बिना सोचे बिना समझे हम बता देंगे यह द्वंद्व समास है। एक और ट्रिक दिया हुआ है कि दोनों पद हो सके कभी कभी योजक चिन्ह नहीं रहता है, तो दोनों पदों के क्या हो, एक दूसरे का उल्टा हो, यानी एक होगा दिन एक रात, यानी एक दूसरे का उल्टा हो, तो कौन समास होगा, द्वंद्व समास। अगला दिया द्विगु समास, तो बोला संख्यावाचक, जिस समास का शुरू में संख्या दिख जाए वह क्या हो जाएगा, द्विगु समास। तो आप याद करते चलिए कि संख्या हो गया तो द्विगु समास, यदि बीच में योजक चिन्ह हो गया तो द्वंद्व समास, यदि कारक का चिन्ह आ गया तो तत्पुरुष समास। ठीक, ट्रिक से याद करना आपको। अगला है अव्ययी भाव समास, तो बोला है कि शुरू में आ भर हर प्रति यथा आवत, यदि ई वर्ड यानी शुरू में इतना ज्यादा उपसर्ग मिल जाए, इसको उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग पढ़ते हैं क्या होता है अगले वीडियो में बताएंगे आपको, तो अगला वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा, उपसर्ग पढ़ते हैं। तो हम लोग आज बात कर इतना जान लेते हैं कि उपसर्ग यानी जो आगे लगता है। अव्ययी भाव समास यानी जिसके शुरू में, यानी कोई समास के शुरू में इसमें से कुछ भी दिखे नजर आ जाए वो समास क्या होगा, अव्ययी भाव। बहुब्रीहि समास क्या होता है सर, तो बोला कोई भी भगवान का नाम हो, कोई भगवान के नाम हो या कोई एक नया अर्थ दे, इसको विग्रह आप नहीं कर पाइएगा। बहुब्रीहि समास का विग्रह नहीं होता है, बल्कि इस एक जो भी समास है उसका एक नया अर्थ आता है, या जिस समास से भगवान का नाम स्पष्ट होता है वह बहुब्रीहि समास होगा। अगला है कर्णधारय समास, बोला विग्रह करने पर है जो या के समान, समझ गए, है जो या के समान रहे तो वह कर्णधारय समास होगा। ऐसे यदि 6 समास है, 5 मेरा क्लियर है, छठा यदि थोड़ा सा समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वह कर्णधारय समास ही होगा, क्योंकि 6 समास है, 5 को आसानी से आप क्लियर कर रहे हैं। तो यदि 6 आदमी है, अब 5 को अलग कर लीजिएगा तो एगो तो पक्का वही होगा। तो फिर से रिवीजन करते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है, समझ गए, विग्रह करने पर कारक का चिन्ह। फिर बोला द्वंद्व समास, बीच में योजक चिन्ह। संख्या द्विगु समास, यदि शुरू में आ भर रहे तो अव्ययी भाव समास। भगवान के नाम बहुब्रीहि समास। कर्णधारय विग्रह करने पर है जो या के समान, या कुछ भी समझ में न आवे कोई दिक्कत, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए आप लोग। हम लोग बात करेंगे समास तो पढ़ लिए सर, कुछ एग्जाम्पल बताइए कि आपका ट्रिक कैसे काम करता है, कैसे आप एग्जाम्पल बनाइएगा, कैसे एग्जाम में हम इसे कर पाएंगे। ठीक, चलिए आपका मन का जो भी क्वेश्चन दूर करते हैं। तो कुछ समास मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसे आपको पहचानना है। सबसे पहले आप कीजिए कि आप पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। ठीक, देखो जो सबसे आसान है पहले उसे पहचानिए। देखिए चंद्रशेखर ये भगवान का नाम है, जैसे ही भगवान का नाम दिखे कौन समास हो जाएगा, बहुब्रीहि। जैसे आपको जो सबसे आसान लगे आप पहले उसे कर लीजिए, ठीक है। चंद्रशेखर यानी महादेव भगवान का नाम है, बहुब्रीहि। वीणा पानी सरस्वती भगवान का नाम है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। जैसे भगवान का नाम दिखे या नया अर्थ दिखे बहुब्रीहि। सर आसान तो है सर, एक समास और दिख रहा है, शुरू में प्रति है, प्रति। प्रति क्या था याद है, जिसके शुरू में आ भर यथा प्रति, ये सब क्या होते हैं, अव्ययी भाव। सर ये भी है तो अविभाव होगा, शुरू में आ है, ये भी है, यथा ये भी है। चलिए सर इतना तो पहचान लें कि सब अविभाव है इधर। सर शुरू में संख्या, संख्या क्या होता है बताइए आप लोग, द्विगु। दशांश सर इसमें भी संख्या है। चलिए सर ये आगे 2-4 वर्ड बचा हुआ है जो आप बन नहीं रहा। चिड़ी मार, इसका अर्थ क्या होता है, चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को, बीच में क्या आ गया, को क्या है, कारक का चिन्ह है। तो याद कीजिए जिसको विग्रह करने पर कारक का चिन्ह आवे, सर तत्पुरुष याद आ गया। ऐसे ही आपके माइंड में चलना चाहिए। कौन समास है, तत्पुरुष। रस भरा, रस से भरा, फिर से क्या आ गया, से, कारक का चिन्ह है ना, रस से, ये भी क्या होता है, तत्पुरुष।
नवयुवक, इसका विग्रह करने क्या होगा, नया है जो युवक। इसमें विग्रह करने पर क्या आ रहा है जो, तो बताइए जिसमें विग्रह करने पर है जो आप कौन समास, कर्मधारय। या न सर द्वंद्व समास है, न द्विगु समास है, न विभाग कोई है ही नहीं, कौन समास होगा, ऐसे बता दें कर्मधारय। महात्मा, महान है जो आत्मा, इसमें भी क्या आ रहा है जो, जिसको विग्रह करने पर है जो आवे, ये भी क्या होता है कर्मधारय। समझ रहे हैं बात, एक एक समास छूट गया आपका, इसको लिख सकते हैं हम लोग। लोटा डोरी, दिन रात। देखिए जैसे बीच में हाइफन दिखे क्या बताए थे आपको, द्वंद्व समास, ये भी द्वंद्व समास होगा। देखिए तब पहचानना कितना आसान था। तो सर एग्जाम में मैं इसे कैसे पहचानूंगा, तो आपको सबसे पहले जो आसान लगे आप इसे पहचानिएगा। तो सबसे पहले आसान तो यह जो भगवान का नाम दिखे, तो भगवान का नाम सुनते ही पता चले बहुव्रीहि, संख्या का नाम सुनते ही क्या चले द्विगु, बीच में हाइफन दिखे यानी योजक चिन्ह को देखते ही द्वंद्व, जैसे शुरू में आ, यथा, हर, भर, अभिभाव, विग्रह करने पर कारक चिन्ह तत्पुरुष, और विग्रह करने पर है जो या के समान रहे तो क्या होगा कर्मधारय समास। तो समास आपका क्लियर हो गया। आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, जो भी आपके पास नोटबुक होगा, जो भी बुक होगा, आप इसे समास एक भी बना सकते हैं। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर आपका ट्रिक काम नहीं किया, तो मेरा ट्रिक 100% काम करेगा ही। यदि नहीं कर रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मैंने आपका 10 मिनट का पूरा वीडियो देखे लेकिन समास नहीं बन रहा। तो आपके साथ मेरा खुला चैलेंज है कि आप इसे बनाइए और एक भी डाउट ढूंढिए जो मेरे रूल से नहीं बने। तो देखिए कि आप लोग कि मैंने पूरा समास पढ़ा दिया, क्वेश्चन भी करा दिया, अब तक एक भी डिफिनीशन का यूज नहीं किए हैं। तो बहुत सारे बच्चे के मन में चल रहा होगा कि सर डिफिनीशन तो आप पढ़ाए नहीं। देखो आपको सीनियर लेवल में, बड़े लेवल में डिफिनीशन का काम नहीं था, ठीक। यहाँ पर ऐसे ही पूछा जाता है कि ये कौन सा समास है। तो अभी आने वाला जो भी एग्जाम है इसमें हिंदी का यदि पोर्शन है समास रहेगा ही। अभी फिलहाल एसएससी जीडी आने वाला है, तो जो भी बच्चे जीडी का है वो समास यहाँ से पढ़ ले। बड़े बड़े यूट्यूबर्स पढ़ाएंगे आपको, लेकिन एक बार अपने रायपुर वाले सर से पढ़ के देखिए, कुछ अलग ही अंदाज है, कुछ अलग है ट्रिक है। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और सपोर्ट करना ना भूलिएगा। आप लोगों के लिए आज इतना ही है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज कितना ही, जय हिंद।